जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा है, जुलाई का अच्छा प्रदर्शन रहा है। कैसे ये सब मुमकिन हुआ और कहाँ कहाँ रखनी नजर? मोमेंटम जो चल रहा है बाजार का वो बरकरार है। हम देख रहे हैं लगातार खरीदारी आ रही है। एक वो बीच में डाउ फिसला था, थोड़ी मुनाफा वसूली 13 दिन की तेजी के बाद। अदरवाइज तो आप रोज ही अच्छी खरीदारी का एक्शन देख रहे हैं। बाजार के लिए कोई भी नेगेटिव न्यूज हो उस पर कम रिएक्शन आता है, पॉजिटिव न्यूज पर ज्यादा रिएक्शन आता है। आने वाले 1-2 दिन के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं आने वाला है, तो बाजार भी थोड़े रिलैक्स्ड हैं इस समय। थर्सडे को आप अमेजॉन और एप्पल के नंबर्स देखेंगे और फिर फ्राइडे को ऑफकोर्स यूएस का जॉब्स डेटा आएगा। तो ये 2 बड़े डेटा पॉइंट्स हैं, बट ये 2-3 दिन दूर हैं अभी। फिलहाल के लिए तो कोई ऐसा बड़ा डेटा पॉइंट नहीं है। कुछ अर्निंग्स आ रही हैं, कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है और उसी पर बाजार रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो कल भी अगर आप देखेंगी तो तेजी का माहौल बरकरार था। डाउ में हमने देखा टुवर्ड्स द एंड एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिखा, 100 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। नास्डैक और S&P 500 में हल्की खरीदारी थी। ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त एक्शन था। रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 1% उछला है, तो उसने मार्केट को आउट परफॉर्म करा है। बढ़िया खरीदारी का माहौल बना हुआ था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा आप मानेंगे, बट सेक्टोरली अगर बात करें तो एनर्जी शेयर्स में लगातार खरीदारी है और कल भी आपने बड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही। कुछ स्टॉक्स पर अपग्रेड्स भी आए थे जिसकी वजह से ये तेजी का माहौल बनते हुए दिखा। इसके अलावा नतीजों के दम पर भी कई सारे शेयर्स थे जहां पर आपको मूवमेंट मिला, दोनों तरफ का एक्शन आते हुए दिखा। आज की बात करें तो कुछ ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं है, बट हाँ चिप बनाने वाली, माइक्रोचिप्स बनाने वाली कंपनी AMD के नंबर्स आएंगे, उबर के नंबर आएंगे और फार्मा जायंट फाइजर के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो उस पर भी बाजार रिएक्ट कर सकता है। बट ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, बट पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आपको एक्शन दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड भी इस फिलहाल 4% के आसपास कायम कर रही है। जुलाई का महीना शानदार रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। लगातार दूसरी मंथली बढ़त आपको आती हुई दिख रही है। अच्छी खरीदारी अक्रॉस द बोर्ड दिखी। डाउ और S&P दोनों करीब 3% ऊपर थे। नास्डैक की आउट परफॉर्मेंस बरकरार है, 4% की तेजी थी। और रसल 2000 स्मॉल कैप्स में जो बड़ी खरीदारी देख रहे हैं उसका भी एक्शन दिखा, 6% ऊपर आपको रसल 2000 होते हुए दिखा। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन अमेरिकी बाजारों में बना हुआ था जुलाई के महीने में। यूरोप की बात करें तो कल छोटे दायरे में थोड़ा सा मिला जुला कारोबार हुआ, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन यूरोप के बाजारों में आपने नहीं देखा। बट जैसे आप बता रही थी कमोडिटीज में आप जबरदस्त मूव आते हुए देख रहे हैं। जुलाई का महीना भी कमोडिटीज के लिए अच्छा रहा और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो प्राइस एक्शन है वो भी जबरदस्त है। 2.5% की अपने 2.5 महीने की ऊंचाई पर आप सोने को आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा कच्चा तेल 3.5 महीने की ऊंचाई पर है, $85 के पार आपको ब्रेंट जाते हुए दिख रहा है और वहां पर अभी भी होल्ड कर रहा है। उत्पाद कटौती के चलते हम देख रहे हैं कि दामों को लगातार सहारा यहां पर आपको मिलते हुए दिख रहा है। कॉपर और जिंक 3 महीने की ऊंचाई पर है, एल्यूमिनियम भी 2.5 महीने की ऊंचाई पर आ गया है, वहां पर जबरदस्त एक्शन है। एग्री कमोडिटीज में भी कल खरीदारी आई, तो अक्रॉस द बोर्ड कल कमोडिटी मार्केट काफी आपको एक्टिव होते हुए दिखे। और जुलाई में अगर आप कमोडिटीज की बात करें, करेंसी की बात करें, तो डॉलर इंडेक्स हालांकि थोड़ा मजबूत हुआ है जुलाई में, बट फिर भी कमोडिटी बाजार का जबरदस्त एक्शन था। करीब 2.25% डॉलर इंडेक्स ऊपर था, सोना 4% ऊपर था, कच्चा तेल 14% ऊपर आया है। तो बहुत ही बड़ी मूव आपको आती हुई दिख रही है अक्रॉस कमोडिटीज। थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि भारी भरकम एक्शन कमोडिटी बाजार में हो रहा है, बट अदरवाइज काफी अच्छे मूड में है ग्लोबल मार्केट्स। कुछ नेगेटिव या कोई भी खराब ट्रिगर आपके लिए निकल कर नहीं आया है। ओके, चलिए।